आखिर क्या है ये आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम? क्या यह हमें आदेश मानने की बजाय अपने अंदर चल रही बातों को सोचने की आज़ादी देता है? कैसा है हमारा समाज जो हमें अपने ही सपने मारने पर मजबूर करता है? क्या है वो समाज जो हमें कुछ गिने चुने चीज़ों को पकड़ा देता है? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। कैसा है हमारे देश का सिस्टम जो हमारे जीने की आज़ादी छीन लेता है? हमेशा हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते रहते हैं और अपनी खुद की जिंदगी भूल जाते हैं, अपना टैलेंट, अपना ड्रीम, सब कुछ। और हम एक दिन खुद निराश होकर जिंदगी से हार मान जाते हैं। क्योंकि एक छात्र ने दावा है कोटा में फिर खुदकुशी कर ली। जिंदगी में सारे से छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के थे? उस समय हम एक के मतलब कि 19 साल के थे और अभी अभी तो 27 साल हो रहा है। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं? दुख है सर, क्या बोलूं। आखिर हमारे देश का सिस्टम इस तरह बना कैसे? आपको पता है? सुनना चाहते हो? आओ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी जितना गरीबी झेल रहा है, शायद ही कोई देश होगा। जहां अमेरिका में खाने के बाद क्या किया जाए इस बात की तलाश रहती है, वहीं भारत में खाने के लिए क्या किया जाए इस बात की तलाश रहती है। कोई बाजरी लिन खावा सुपर कापड़ा ली लेती बाजार निजड़ बाजारा न ली लेती कापड़ी सोकरा वाटू निजड़। भारत में आज भी एक माँ का जंगल जाकर सूखी लकड़ी लाना और एक बाप का शहर जाकर रोटी के लिए पैसे कमाना, और उसी सूखी लकड़ी को जलाकर अपने बच्चों के लिए रोटी पकाना, और उसी रोटी को खाते समय इस बात की चिंता रहती है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी, और अगले दिन कोई काम नहीं मिलता है तो पूरी फैमिली को भूखे सोना पड़ता है। रड़ा न भुकला भी रही जमाती भूख लगे जैसे? ते क्यों? नी जड़ती सो गई भुकलात रहे ना 2 दिवस ऐसा भुकला ही जाए। 2 दिन भूखे रहे? हाँ, शायद इसलिए पूरे विश्व में हर साल 90 लाख लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं जो कुपोषण से मर जाते हैं, और ऑक्सफैम के एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट 11 लोग मर जाते हैं, यानी 10 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है। तेरे भाई की मौत भूखमरी से हुई है सर। क्या खाना इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था? कुछ ना। अब जरा सोचो, बस खाना न मिलने की वजह से बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं। क्या सरकार की इनके ऊपर नजर नहीं जाती? अगर जाती भी है तो सरकार इनको एक नौकरी तक नहीं दे सकती। नहीं, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। अब एक बाप मजदूरी करके कैसे भी अपने बच्चे को 12 साल पढ़ा दिया कि एक सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अब एक बढ़िया सरकारी नौकरी के लिए चाहिए कि लड़का ग्रेजुएट हो। अब कैसे भी करके आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो। अब बाद में पता चलता है कि सरकारी नौकरी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। चलो, तैयारी भी आप कर लेते हो, लेकिन मेरा दिल तब दहल गया जब मैं अपने पापा के साथ काम करने वाले कुछ लोगों से मिला जो एक टायर बनाने वाले उद्योग में काम करते थे, और उनमें से 80% लोग ग्रेजुएट थे और एक अच्छी जॉब न मिलने की वजह से 12,000 की सैलरी पर 12 घंटे काम करते थे। तो मैंने उनसे पढ़ाई के बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने जो बताया वो सुन के मेरा दिमाग हिल गया भाई। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, बेटा आज तक हमने जो भी पढ़ा इन प्राइवेट कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस इनको 8 से 12 घंटे श्रम चाहिए, ऊपर से जो कुछ बोलेंगे सुनना पड़ेगा। किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते, नहीं तो काम से भी निकाल देंगे। मेरा दिमाग और घूम गया जब उसी में से एक आदमी ने मुझे बताया मेरी नौकरी लग गई होती अगर मेरे पास 8 लाख रुपए होते। मैं परीक्षा तो पास कर लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए 8 लाख रुपए मांगा जा रहा था। फिर एक अंकल ने बताया मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था, मेरा सिलेक्शन होने का काफी ज्यादा चांस था, लेकिन जैसे मैं एग्जाम हॉल के बाहर आता हूँ पता चलता है कुछ लोग पकड़े गए हैं और पेपर लीक हो गया है। एक अंकल ने तो अपनी सारी डिग्रियां दिखा डाली जो साथ में लेकर चलते थे ताकि कहीं तो काम आ जाए। बताते समय उनके आंखों में आंसू था कि बेटा इनका कोई काम नहीं है। वहां से आने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि सोचो इन सब के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या स्कूल ने 12 साल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जिससे सरकारी नौकरी न मिलने पर उनके पास एक अच्छा ऑप्शन बचे जिनसे उनको ढंग का काम मिल सके? क्या हम 12 साल स्कूल में 12 घंटे काम करने के लिए बिताते हैं? आखिर क्यों हमारे देश की युवा न चाहते हुए भी एक सरकारी नौकरी पर निर्भर हो जाती है? आखिर किसने इस तरह के सिस्टम को डिजाइन किया जो हमें सेफ फील कराता है? जानना चाहते हो अपने जिंदगी के जाल का रहस्य? तो आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी।
शुरू में लोग अनुभव और परंपरा से सीखते थे। माता पिता बुजुर्ग गुरु सब मिलकर ज्ञान देते थे। भारत में गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल से आगे आए तो लोगों ने मदरसा और पाठशाला खोला। फिर आता है हमारा आधुनिक शिक्षा नीति। होगा ये मैकाले जो था ना, इसको हम क्या बोले, कभी कभी मन करता है मिल जाता नहीं तो इसको निकाल के पीटते हम यहाँ पे। इसने इतनी बेहतरीन ढंग से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया ना, जिसका कोई हद नहीं है। 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति, इसमें अंग्रेजों ने मॉडर्न स्कूल सिस्टम शुरू किया, जिस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। पता है मैकाले ने मॉडर्न स्कूल सिस्टम की शुरुआत क्यों की थी? ताकि पिछड़े भारतीय लोगों को आधुनिक ज्ञान दिया जा सके, भारतीय समाज को नई सोच और वैज्ञानिक तर्क दिया जा सके, अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को खत्म किया जा सके, विज्ञान गणित इतिहास भूगोल जैसे विषय की प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल शिक्षा दिया जा सके। अंग्रेज हमारे लिए इतना सब कर रहे थे, एक गलत भी नहीं था। हमारे देश में इससे मॉडर्न ज्ञान आया। लेकिन क्या आपको पता है इतना सब हमारे लिए क्यों कर रहे थे? आखिर इतना सब करने का असली उद्देश्य क्या था? अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने सोचा अगर हमें यहाँ लंबे समय तक काम करना है तो हमारे लिए ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके। इसलिए मैकाले ने 1835 में आधुनिक शिक्षा नीति नाम से एक जाल बनाया और फेंक दिया भारत के लोगों के ऊपर, जिसका उद्देश्य था अपने प्रशासन को चलाने के लिए क्लर्क और अधिकारी तैयार कर, जो शरीर से भारतीय हों और दिमाग से अंग्रेज। इसलिए ऐसी शिक्षा दी गई जिससे लोग उनके अनुसार काम करें। अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई पश्चिमी विषय। मैकाले का उद्देश्य था आज्ञाकारी बनाना। पहला नियम था शिक्षा में सवाल कम करना और रटना ज्यादा। ऐसा सिस्टम जिससे लोग आदेश माने, चैलेंज न करें। इससे धीरे धीरे लोग लीडर की जगह फॉलोअर्स बनते गए। शिक्षा, डिग्री, नौकरी, कुछ इस तरह से जाल बुना गया। लोगों के दिमाग में डाला गया नौकरी तुम्हारी सफलता है। इस वजह से लोगों ने खुद का काम करना बंद कर दिया और सरकारी नौकरी पर डिपेंड हो गए। और इस जाल में आपको पूरी तरह कैसे फंसाया गया पता है आपको? पढ़ाई, डिग्री, नौकरी, आदेश मानना। सबसे पहले लोगों को सेफ फील कराया गया और बताया गया इसमें रिस्क कम है, जिससे लोगों को पढ़ाई, डिग्री, नौकरी, आदेश मानना ये सेफ रास्ता लगने लगा। इस सिस्टम से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा पता है आपको? आज इसी वजह से लोगों के अंदर क्रिएटिविटी कम हो गई है, अपना खुद का काम करना बंद कर दिए हैं। लोगों को रिस्क लेने की आदत कम हो गई है, खुद की सोच ही नहीं बची है। और यही चीज आपकी गरीबी का कारण है। अगर आज भी आप 1835 के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप मैकाले की जाल में फंसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्या दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की है? देखिए बहुत से अमीर लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सुंदर पिचाई। लेकिन इन लोगों की खास बात है ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे हैं। बिल गेट्स ने पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि उसे असली सीख किताबों से नहीं खुद काम करके मिली। आप जितने भी अमीर आदमी देखोगे उनके बीच एक कॉमन चीज मिलेगी कि सब ने पढ़ाई की है, लेकिन सब ने उस चीज की पढ़ाई की है जो उनके लाइफ में काम आ सके। सब ने ऐसी चीजों को पढ़ा है जो उनके अंदर एक स्किल डेवलप कर सके। मतलब ये है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बस आप डिग्री लेकर अमीर नहीं बन सकते। स्कूल हमें सब कुछ सिखाता है, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, लेकिन एक चीज कभी नहीं सिखाता, वो है पैसा। आपको कभी सिखाया गया कि क्रेडिट स्कोर कैसे बनाते हैं, या टैक्स कैसे काम करते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं। सोचो, आपके पास दो ऑप्शन है, बनी बनाई सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो और मिडिल क्लास में जिंदगी गुजार दो। दूसरा, पुराने रूल्स को तोड़ो और आप रियल में जो करना चाहते हो उसे करो। आपने जो सपने पाले हैं, एक बढ़िया कार, घर, विदेशों में घूमना, जो आएगा आपके एक वेल्थ माइंडसेट से। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो वेलकम है, आओ मेरे साथ। अब सवाल ये है, अगर सिस्टम सच में फिक्स्ड है तो कुछ लोग जीत कैसे जाते हैं? सिंपल, उन्होंने गेम के रूल्स बदल दिए। असल में हम दो अलग अलग गेम खेलते हैं, एक होता है मनी गेम, दूसरा वेल्थ गेम। ज्यादातर लोग मनी गेम खेलते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा दौलत। वे सोचते हैं कि अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी और प्रमोशन ही सब कुछ है। पर हकीकत ये है कि तुम जितना सैलरी पाओगे उतना टैक्स भी दोगे, जितना कमाओगे उतने खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम एक रैट रेस में फंस जाओगे। अब आते हैं वेल्थ गेम। ये वो गेम है जिसे अमीर लोग खेलते हैं। वेल्थ गेम में तुम कंपनी बनाते हो, एसेट बनाते हो, सिस्टम बनाते हो जो स्केलेबल होता है। अब तुम सोच रहे हो मुझे भी वेल्थ गेम खेलना है, पर कैसे शुरू करूं? वही तो मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए होता है स्किल सेट और माइंड सेट। तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए कैसे मार्केट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हो। सीधा फार्मूला है, वैल्यू दो पैसा आएगा। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब होता है तुम किसी के लाइफ को आसान कैसे बना सकते हो और उनका टाइम कैसे बचा सकते हो। अब सवाल यह है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? पहले स्किल सीखो। सीखने के बाद आपने जो सीखा, जैसे कोडिंग आती है फ्रीलांसिंग कर लो, डिजाइन आता है क्लाइंट ढूंढो,
वीडियो एडिट करते हो, कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच करो, यहाँ से आपके पास पैसे आएंगे। स्टार्ट छोटे से करो पर हर दिन वैल्यू देना सीखो। अब यहाँ से शुरू होता है वेल्थ का असली गेम, जब तुम अपने स्किल को प्रोडक्ट या सिस्टम में बदलते हो। जैसे तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, अपने टेम्पलेट बेचो, अच्छा बोल लेते हो, स्पीकर हो, पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल शुरू करो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम अपने स्किल के पैसे ले रहे थे, अब एसेट बना रहे हो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाता है। एक बार मेहनत करते हो और बार बार कमाते हो, यही होता है वेल्थ बिल्ड करना। और ये शुरू होता है जीरो से। वेल्थ बनाने में सबसे जरूरी चीज है लगातार बने रहो और पेशेंस रखो। आपको सफलता तुरंत नहीं मिल जाएगी। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, पैसा बस मेहनत से नहीं आएगा, आपको हर दिन सीखना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन पर टाइम देना होगा, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है। स्किल सीखो, लगातार बने रहो, पेशेंस रखो, आप एक दिन बूम कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैंने टॉप 5 डिमांडेड स्किल की लिस्ट दे रखी है।